हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 भाषा भारती 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी में। आज हम देखने वाले हैं पाठ 10। इसकी पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 से लेकर 9 तक के सभी पार्टों को कंप्लीट किया है। बच्चों जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता। हमें पाठ का नाम दिया गया है क्या ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्न के उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों 8th ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन होते हैं जो आपके हमेशा एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां आपको दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं। आपको बताना है सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे 5। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। सामान्य रूप से पत्र के 5 अंग होते हैं। प्रश्न 2 है, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में निवेदन हेतु क्या प्रयोग होता है। जो सरकारी अथवा प्रार्थना पत्र में निवेदन के लिए क्या प्रयुक्त करता है। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी भौदीय। क्या लिखते हैं बच्चों, हम भौदीय लिखते हैं। इसके बाद है नंबर 3 पे, पत्र लेखन किसकी विधा है। पत्र लेखन किसकी विधा है। तो उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे भाषा की। पत्र लेखन जो है भाषा की विधा है। ऑप्शन ए जो है बच्चा आपका सही उत्तर रहेगा, भाषा की। नंबर 4 पे है, मैं रोटी खाता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या है। आपको यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, मैं रोटी खाता हूँ, और जिस शब्द पे रेखा खींची गई उसका आपको बहुवचन बताना है। तो उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे रोटियाँ। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, रोटियाँ। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न हम देखेंगे नंबर 5 पे, लोक विश्वास पर आधारित लोक प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे लोकोक्ति। क्या कहते हैं बच्चों, लोकोक्ति कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, लोकोक्ति। इसके बाद का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ बच्चों आपको कुछ जो है शब्द दिए गए हैं, इन सही शब्दों को सही रिक्त स्थान में हमें भरना है। जैसे प्रश्न नंबर 6 में बच्चा आपसे पूछा है, आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। तो उत्तर में बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे अनौपचारिक। आप अपने मित्र को अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। अब इसके बाद नंबर 7 पे है, वह खेल रहा है। वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया को की आवश्यकता होती है। तो उत्तर में रिक्त स्थान हमारा आएगा कर्म, क्योंकि क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद अगला रिक्त स्थान है नंबर 8 पे, धुंधले कांच में तस्वीर छिपी है। धुंधले कांच में तस्वीर छिपी है में रिक्त स्थान में होगा वास्तविक। धुंधले कांच में वास्तविक तस्वीर छिपी है। नंबर 9 पे है, वर्तमान युग में संदेश द्वारा भेजे जाते हैं। वर्तमान युग में संदेश किसके द्वारा भेजे जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे ईमेल द्वारा। वर्तमान युग में संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। नंबर 10 पे है, अपने से बड़ों को पत्र में लिखा जाता है। जो हमसे बड़े हैं उसे हम पत्र में क्या लिखते हैं, आदरणीय। उत्तर में हम लिखेंगे आदरणीय लिखा जाता है। अब इसके बाद है बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आपको बताना है जो औपचारिक पत्र होते हैं उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे औपचारिक पत्रों का उपयोग विद्यालय, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, विद्यालय, कॉलेज और सरकारी कार्यों में हम औपचारिक पत्रों का उपयोग करते हैं। नंबर 12 है, पत्र के सामान्य अंगों के नाम लिखिए। पत्र के जो सामान्य अंग हैं उनके नाम लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे सामान्य रूप से पत्र के 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चों, 5 अंग होते हैं। नंबर 1 प्रेषक का नाम, पता व दिनांक। नंबर 2 है संबोधन एवं अभिवादन। नंबर 3 विषय वस्तु। नंबर 4 अभिवेदन व हस्ताक्षर। और नंबर 5 पे पता। तो ये बच्चों हमारे पत्र के सामान्य 5 अंग थे। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य लिखिए। आपको एक सकर्मक और एक अकर्मक वाला वाक्य लिखना है।
उत्तर में हम लिखेंगे सकर्मक क्रिया अदिति खाना खा रही है। ये हमारा कौन सा वाक्य है बच्चों? ये हमारा सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है और अकर्मक क्रिया वाला हमारा रहेगा गौरव सोता है। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 14 पे, मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं? आपके घर में आप मेहमान आते हैं तो आप क्या छिपाने का प्रयास करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि मेहमान के आने पर हम क्या छिपाते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे मेहमान के घर आने पर हम बिखरी हुई चीज़ें, टूटा फूटा पुराना सामान और धुंधले कांच को छुपाने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित को कौन सा पत्र लिखेंगे? आपको बताना है आपको कौन सा पत्र किसको लिखना है। जैसे माता और पिता को हम कौन सा पत्र लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे औपचारिक पत्र। माता और पिता को औपचारिक पत्र लिखा जाता है। प्रधानाध्यापक को, तो प्रधानाध्यापक को हम लिखेंगे अनौपचारिक पत्र। इसके बाद जिलाधीश महोदय को, तो जिलाधीश महोदय को भी हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, जिसे हम शासकीय पत्र भी कह सकते हैं। अब इसके बाद है बच्चों अगला सरपंच को, तो सरपंच को हम कौन सा पत्र लिखेंगे? औपचारिक पत्र लिखेंगे सरपंच को। मित्र या भाई को, मित्र या भाई को भी हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर पालिका अध्यक्ष को हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, उसे हम शासकीय पत्र भी कह सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 करेंगे। प्रश्न नंबर 16 करने से पहले बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बच्चों इस चैनल पे जितने भी IMP क्वेश्चंस होते हैं वो सभी आपको बताए जाते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम से भी जो पेपर आते हैं उन सभी पेपर को सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं, जहाँ प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित पत्र के अंगों को पत्र में कहाँ लिखा जाएगा? निम्नलिखित पत्र के जो अंग हैं उन्हें कहाँ लिखा जाएगा? जैसे हमें दिया हुआ है पत्र लेखक का नाम, पता व दिनांक। पत्र लेखक का नाम, पता व दिनांक हम कहाँ पर लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे पत्र लेखन का नाम बाईं ओर तथा पता व दिनांक दाएं ओर लिखते हैं। अब इसके बाद है बच्चों अभिवेदन हस्ताक्षर। अभिवेदन हस्ताक्षर हम कहाँ पर करते हैं? दाईं ओर करते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 है, आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। आपको आपके घर आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे नंबर 1, मेरे नाना जी गाँव में रहते, वह अधिकतर मेरे घर पर पत्र भेजकर हमारा हालचाल पूछते हैं। नंबर 2, नाना जी की लिखावट बहुत सुंदर है, वह पत्र में मुश्किल से ही किसी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, नाना जी की पत्र लेखन शैली बहुत रोचक है, वह पत्र लिखते समय घटनाओं कार्यक्रमों को ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं कि पढ़ने से वे हमारी आंखों के समक्ष सजीव हो उठते हैं। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 18, चेहरे पर अभावों की धुंध छाई हुई है, वाक्य का आशय क्या अभिप्राय? इस वाक्य का क्या अभिप्राय आपको बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे इस वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई अभाव या कमी है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। किसी के घर एक वस्तु की कमी है और किसी के घर दूसरी वस्तु की। इन अभावों से उठने वाले धुंध ने हमारे चेहरों को ढक लिया है, जिस कारण कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन की सच्ची झलक नहीं देख पाता, अर्थात हमारे वास्तविक चेहरे को नहीं देख पाता। अब इसके बाद है बच्चों दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, आप अपने मित्र से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? आप अपने मित्र से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे हम अपने मित्र को उसी व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जैसा कि वह है। हम चाहते हैं कि हमारा मित्र हमसे उसी तरह मिले जैसे वास्तविक रूप में है, उसके व्यवहार में बनावटीपन ना हो। अर्थात यदि हमारा मित्र वास्तविक जीवन में अति साधारण या निम्न कोटि का जीवन यापन कर रहा है तो हमारे आने पर वहाँ वैसा ही रहे, हमारे लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की चेष्टा ना करें और दिखावा करने से बचे। अब इसके बाद बच्चों आज का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। यह आपको दिया हुआ है, अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताइए। तो यहाँ पर बच्चों हम अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखेंगे। पत्र बच्चों आप देख सकते हैं, आपको कुछ इसी तरीके से पत्र लिखना है, जहाँ आपको लिखना है सबसे पहले सुभाष अपार्टमेंट
अटल बिहार कॉलोनी ग्वालियर मध्य प्रदेश। दिनांक यहाँ आप कोई सी भी दिनांक लिख सकते हैं, यहाँ आपका नाम पता लिखना है। आदरणीय दीदी सादर चरण स्पर्श। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे कल ही मुझे माताजी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर मुझे ज्ञात हुआ कि आप मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्यालय का शैक्षिक माहौल बहुत अच्छा है। शिक्षकगण बहुत योग्य और छात्रों से प्रेम करने वाले हैं। वहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से विषय वस्तु को समझाते हैं। शाम 5 से 7 बजे तक वहाँ हमें हॉस्टल में ही विज्ञान और गणित विषयों की अतिरिक्त कक्षाएं देते हैं। आप मेरे अध्ययन को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना। मैं इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। आशा करता हूँ आप मेरे अध्ययन को लेकर चिंतित ना होंगी। आपका अनुज दिव्यांश शर्मा। यहाँ बच्चों आपको अपना नाम लिखना है। आज की इस वीडियो में बच्चों आपका ये अध्याय कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको नेक्स्ट पेपर के जो नेक्स्ट पार्ट है उसका वीडियो भी मिल जाएगा, जहां आपको अगले पार्ट का वीडियो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।